बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गांव में बिजली, गाड़ियां और आज की तरह की रौनकें नहीं होती थीं। लोग मिट्टी के घरों में रहते, कुओं से पानी भरते, बैलों और ऊंटों पर सफर करते और अपना गुजर बसर खेतों और जंगलों से करते। ऐसे ही एक गांव के किनारे जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसका नाम सलमान था। सलमान की हालत बहुत तंग थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें बस 2 छोटे कमरे और एक टूटा हुआ आंगन था। बरसात के दिनों में छत टपकने लगती और सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से भीतर आ जाती। सलमान की बीवी आसमा बड़ी सब्र करने वाली औरत थी। उसका चेहरा हमेशा थकान से झुका रहता, मगर दिल में अल्लाह का शुक्रिया भरा होता। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का अली और एक लड़की आयशा। अली की उम्र 8 साल थी और आयशा बस 5 साल की। दोनों मासूम हमेशा भूख और तंगदस्ती के बावजूद खेलने और हंसने की कोशिश करते, लेकिन कभी कभी जब रात को खाने को कुछ ना होता तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगती। सलमान हर रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चला जाता। उसके कदम भारी होते, मगर दिल में हमेशा ये ख्याल होता कि शायद आज ज्यादा लकड़ी मिल जाए और अच्छी कीमत मिलकर बच्चों के लिए रोटी, दाल और थोड़ा सा दूध ला सके। गांव वाले उसे मेहनती कहते थे, मगर अफसोस कि मेहनत हमेशा आसानी नहीं लाती। एक दिन सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, सलमान जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां पेड़ों की बहुतायत थी, हवा ठंडी थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सलमान ने सूखी डालियों की तलाश शुरू की। वो एक पुराने पेड़ की शाख काट ही रहा था कि अचानक उसके कानों में अजीब सी आवाज पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया। आवाज धीमी थी मगर साफ सुनाई दी। ऐ गरीब लकड़हारे, क्या तुझे दौलत चाहिए? क्या तू चाहता है तेरे बच्चे भूख से ना रोएं? सलमान चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। उसने सोचा शायद हवा का शोर है या किसी जानवर की आवाज, मगर अचानक वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब से। सलमान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सलमान का दिल धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। इतना कहना था कि उसके सामने धुएं का बादल सा उठा और उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी मगर आंखों में लाल चमक थी। उसके हाथ में एक लंबा डंडा था जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। बूढ़ा आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, डर मत, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं इस जंगल का मालिक हूं। लोग मुझे जादूगर कहते हैं। तू रोज यहां लकड़ियां काटता है, तेरी मेहनत देखता हूं। तुझे हमेशा गरीबी का सामना करना पड़ता है। मैं तुझ पर रहम करना चाहता हूं। सलमान कुछ पीछे हट गया और बोला, मैं किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करता, अल्लाह ही मेरा मालिक है। जादूगर हंस पड़ा और बोला, अरे भोले आदमी, तेरे अल्लाह ने तुझे अब तक क्या दिया? तेरे बच्चे भूखे सोते हैं, तेरी बीवी रोती है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तू सोने चांदी में खेलेगा। सलमान का चेहरा लाल हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अल्लाह का नाम लेकर मजाक न कर। जो कुछ देता है वही देता है, तू कौन होता है? जादूगर ने चालाकी से कहा, अरे गुस्सा क्यों करता है? सुन तो ले, तुझे बस इतना करना है कि अल्लाह का नाम छोड़कर मेरे दिए हुए कुछ तावीज और मंत्र पढ़। तू एक रात ऐसा करेगा और सुबह तेरे आंगन में खजाना होगा। सोने चांदी की थैलियां, रत्न और मोती सब तेरी पैरों में होंगे। सलमान के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मेरे पास इतना माल आ जाए तो मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी, बीवी को सुकून मिलेगा, मेरा घर अच्छा हो जाएगा। मगर उसी वक्त उसके दिल में अल्लाह का डर जागा। उसने सोचा, ये सब हराम है, अल्लाह का नाम छोड़ना शिर्क है। उसने सख्ती से कहा, नहीं, मैं गरीब रहना मंजूर करता हूं, मगर शिर्क और जादू नहीं करूंगा। मेरा रिज्क अल्लाह की तरफ से आता है, न कि तेरी चालाकियों से। जादूगर की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, सोच ले, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को ऐसी तकलीफ दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सलमान ने डरते हुए भी हिम्मत से कहा, तकलीफ भी आएगी तो अल्लाह के हुक्म से आएगी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जादूगर ने अपना डंडा जमीन पर मारा। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे पूरा जंगल जलजला सा बन गया हो। मगर सलमान ने आंखें बंद की और जोर से पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुरंत अंधेरा छट गया, हवाएं थम गईं और पेड़ अपनी जगह खड़े हो गए। जादूगर का चेहरा पीला पड़ गया।
उसका डंडा जमीन पर गिरकर टूट गया और वह वहीं गिर पड़ा। सलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर की तरफ लौट चला। उसके दिल में ये यकीन और मजबूत हो चुका था कि अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं। कुछ दिन गुजर गए। सलमान पहले से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाला हो चुका था। वो हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाता। घर की हालत पहले जैसी ही थी, मगर अब दिलों में एक सुकून था। बीवी आसमा भी हर वक्त शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह ने उन्हें गुमराही और जादूगर के फरेब से बचा लिया। गांव के लोग जब सलमान की ये दास्तान सुनते तो हैरान रह जाते। बहुत से लोग पहले जादू और तावीज की तरफ झुकते थे, मगर अब उन्होंने समझ लिया कि ये सब गुमराही है। वे सलमान से कहते, भाई तूने बड़ा काम किया है, तूने हमें दिखाया कि असली ताकत अल्लाह की ही है। एक रात सलमान अपने घर के आंगन में बैठा बच्चों के साथ बातें कर रहा था। आसमान पर चांद निकला हुआ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमान उठा और बाहर गया। वहां वही जादूगर खड़ा था, मगर अब उसकी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जादूगर कांपती आवाज में बोला, सलमान मुझे माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी लोगों को धोखा दिया, जादू करके उनकी जिंदगी बर्बाद की। मगर जिस दिन तूने मेरा सामना किया और अल्लाह का नाम लिया, उसी दिन से मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मेरे पास न डंडा रहा, न तावीज काम आया। मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूं। सलमान ने गहरी सांस ली और कहा, तूने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। जादूगर रोने लगा। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर दिल से निकल रही थी। गांव के लोग जो वहां जमा हो गए थे, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सबने देखा कि कैसे एक काफिर और जादूगर ने तौबा करके मुसलमान बनने का ऐलान किया। लोगों ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू अल्लाह का बंदा बन चुका है, जादू और शिर्क छोड़ दे और नेक रास्ते पर चल। उस दिन के बाद जादूगर ने अपने सारे तावीज और मंत्र तोड़ दिए। उसने गांव वालों से माफी मांगी और सलमान का शागिर्द बनकर मेहनत मजदूरी करने लगा।